जय हिंद प्यारे बच्चों। आज स्पेशल 50 में 28वां क्लास है और आज आयु संबंधी प्रश्न पर चर्चा होगा। इसका ये पहला सवाल आप देख रहे होंगे। ये आयु संबंधी प्रश्न बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आएगा। इसमें देखिए पहला सवाल है कि राम श्याम से उतना ही छोटा है जितना कि वह घनश्याम से बड़ा है। यदि श्याम व घनश्याम की आयु का योगफल 34 वर्ष है तो राम की आयु क्या है। ऑप्शन आपके सामने देखिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आएंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। राम श्याम से उतना ही छोटा है, यानी कि राम जो है श्याम से उतना ही छोटा है जितना कि वह घनश्याम से बड़ा है, यानी घनश्याम से बड़ा है। ठीक है, श्याम से उतना ही छोटा है जितना घनश्याम से बड़ा है, यानी कि ये दोनों गैप बराबर है। ठीक है, श्याम व घनश्याम की आयु का योगफल 34 वर्ष। देखिए श्याम और घनश्याम की आयु का जो योगफल है वह 34 वर्ष है। इसका मतलब हम और आगे कह रहा है क्वेश्चन कि राम की आयु क्या है, राम की आयु पूछ रहा है। देखिए 34 वर्ष योगफल है। हम इसका अगर 4 वर्ष मान ले तो ये 30 वर्ष होगा। आप कुछ भी मान सकते हो, हम 4 वर्ष और 30 वर्ष मान लिए। आप कुछ भी, जैसे इसका 10 वर्ष माने तो इसका 24 वर्ष मान लिए। इसका अगर 5 वर्ष माने तो 29 वर्ष मान लिए। इनका दोनों का योगफल 34 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये 4 वर्ष है, ये 30 वर्ष है, तो दोनों की उम्र में गैप कितना का होगा। अगर दोनों की उम्र में गैप देखा जाए श्याम और घनश्याम के, तो यह 30 में से 4 घटाए 26 वर्ष का अंतर होगा। श्याम और घनश्याम की उम्र में 26 वर्ष का अंतर होगा। 26 वर्ष का अंतर होगा, इसका मतलब ये गैप 13 वर्ष का और ये गैप 13 वर्ष का होगा। जब ये 13 वर्ष का गैप है भैया, ये 4 वर्ष का है और 13 वर्ष जोड़ देंगे तो राम की आयु निकल जाएगा, यानी कि 4 + 13 कितना होगा, 17 वर्ष ये राम की आयु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये बहुत आसान सवाल था, आप फिगर से भी समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, टाइप भी कुछ चेंज लग रहा है। इस क्वेश्चन का देखिए, संगीता और उसकी पुत्री की आयु का औसत जो आयु दिया है वो 16 वर्ष है। उनकी आयु का क्रमशः अनुपात 7:1 है, तो संगीता की आयु कितनी है। देखिए एक संगीता और उसकी पुत्री का जो औसत आयु है वो 16 वर्ष है, तो भाई दोनों की आयु का योगफल कितना हो जाएगा। तो औसत में हम संख्या से गुणा करेंगे, 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32 वर्ष। दोनों की आयु का योगफल 32 वर्ष हो जाएगा। रेशियो में अगर योगफल देखा जाए तो 7 और 1 8 होगा। रेशियो में योगफल 8 है जिसका रियल वैल्यू 32 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस 7 की वैल्यू क्या होगा, तो 7 चौके 28, यानी कि 28 वर्ष उसकी उम्र होगी संगीता की। क्योंकि रेशियो में 7 है संगीता की आयु, तो रेशियो में 7, 1 की वैल्यू 4 है तो 7 की वैल्यू 28। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि पिछले वर्ष पल्लवी और ऋचा की आयु का अनुपात 4:3 था और अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा, तो इनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या है। ऑप्शन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन में करेंगे क्या हम कि पिछले वर्ष की बात कर रहा है, यानी कि 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 1 वर्ष पहले पल्लवी की अगर आयु देखा जाए तो कितना था, अनुपात में 4 है तो मान लेते हैं 4x था। ऋचा की अगर आयु देखा जाए तो मान लेते हैं 3x था, क्योंकि अनुपात में 3 है। ये 1 वर्ष पहले की बात है। अब 1 वर्ष बाद जाने के लिए, 1 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, 5:4। 1 वर्ष बाद जाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 1 वर्ष पीछे था, फिर 1 वर्ष में वर्तमान में जाएंगे, फिर 1 वर्ष बाद ये अनुपात मिलेगा, यानी 2 वर्ष बाद। इससे 2 वर्ष बाद क्या होगा, उम्र 4x + 2 हो जाएगा। इसका 2 वर्ष बाद उम्र क्या होगा, 3x + 2। अब ये अनुपात किसके बराबर है, 5:4 के बराबर है। देखिए x का मान निकल जाएगा, इसे इसमें गुणा करेंगे तो 16x + 8 बराबर 5 15x + 10। ये घट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगा कितना, x की वैल्यू आएगा, ये 8 इधर जाएगा, x की वैल्यू 2, यानी x की वैल्यू अगर 2 इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 8 होगा और इसका 6 होगा। ये पल्लवी की 8 वर्ष जो है ये 1 वर्ष पहले की आयु है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 9। इसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि 1 वर्ष पहले की आयु है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। अब यही वर्तमान आयु का योगफल पूछ रहा है, यानी कि 9 7 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। बढ़ रहे हैं अब चौथे नंबर क्वेश्चन। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन है
कि पारुल तथा रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 94 होगा। कितने वर्षों बाद रोहित की आयु पारुल की वर्तमान आयु के बराबर होगा? ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन दोस्तों आप समझ गए होंगे, करेंगे। देखिए पारुल और रोहित की वर्तमान आयु दिया है 7, मान लेते हैं हम, अगर 7x है, इसका 5x है, वर्तमान आयु 7x और 5x है पारुल और रोहित की। उनकी 5 वर्ष बाद आयु का योगफल 94 दिया है। कहने का मतलब यह है कि 5 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी? 7x + 5, और 5 वर्ष बाद इसकी क्या हो जाएगी? 5x + 5, दोनों का योगफल दिया है 94। भैया x की वैल्यू निकल जाएगी, 7 5 12, 12x, ये 5 5 10, इधर जाएगा तो हो जाएगा 84, यानी x की वैल्यू 7 आ गया। x की वैल्यू जब 7 इसमें रखेंगे दोनों में, तो पारुल की आयु निकलेगी 7 7 49, पारुल की आयु कितने निकलेगी? 49 वर्ष, और रोहित की आयु निकलेगी 7 5 35 वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों बाद रोहित की आयु पारुल की वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी, यानी कि रोहित की जो आयु है कितने वर्षों बाद पारुल के वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी। भैया इसमें से हम घटा देंगे 49 में से 34, तो कितना होगा? 34 में 35 होगा ना भाई, ये 7 5 35 होगा, ठीक है। इसकी रोहित की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 35। तो 49 में से 35 जब घटाएंगे तो कितना होगा? 14 वर्ष, यानी कि 14 वर्षों के बाद या रोहित की आयु पारुल के वर्तमान आयु के बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या आपका मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 5वां नंबर। देखिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 6 वर्ष पूर्व दया की आयु नमन की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का कुल योग 32 वर्ष हो तो 6 वर्ष पूर्व दया की आयु कितनी थी? ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन ए पहली लाइन कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व दया की आयु नमन की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। ये 6 वर्ष पूर्व कहे या वर्तमान में भी कहे या 6 वर्ष बाद भी कहे, ये जो 18 वर्ष अधिक है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। वर्तमान में भी आएगा तो 18 वर्ष अधिक रहेगा दया, 6 वर्ष बाद भी अगर जाएगा तो भी 18 वर्ष अधिक ही रहेगा। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अगर दया की आयु, नमन की आयु अगर x मान ले अगर, तो दया की आयु क्या होगा? x + 18 होगा, क्योंकि दया की आयु नमन से 18 वर्ष अधिक है, वर्तमान में भी अधिक होगा 18 वर्ष। अच्छा दोनों का योगफल वर्तमान में कितना होगा? तो 32 वर्ष जो दिया है, इससे x की वैल्यू निकलेगा। देखिए 2x बराबर क्या होगा? घट जाएगा तो हो जाएगा 4 14, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 7। ये 7 अगर इसमें रखेंगे तो नमन की वर्तमान आयु निकलेगा, और यहाँ रखेंगे तो दया की वर्तमान आयु। अच्छा दया की वर्तमान आयु देखेंगे कितना होगा? तो 18 7 25, ये दया की वर्तमान आयु निकल गया 25 वर्ष। आपसे पूछ रहा है कि 6 वर्ष पूर्व दया की आयु कितना होगा, तो 6 वर्ष पूर्व पूछ रहा है तो 6 वर्ष घटा दें, यानी कि 19 वर्ष। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही काफी है। अब फिर अगले क्लास में जो आयु संबंधी जो शेष टाइप छूटा हुआ है उसको खत्म कराएंगे अगले क्लास में, यानी 29वें क्लास में। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।